अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपने अभी इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था फील्ड ऑफ फोर्सेस क्या हैं, उसके बाद आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसके बाद आपने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर आपने बताया कि किसी भी फील्ड की जो स्ट्रेंथ या जो एक स्ट्रेंथ होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा कि फार्मूला क्या होगा आपके पास, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। फिर उसके बाद आपने उसकी क्वांटिटी पढ़ी कि आइदर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आइदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर क्या पढ़ा, उसका फार्मूला के साथ उसका क्या आ गया, यूनिट। कि यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट होगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की। आपने क्या कूलम्स फोर्स पुट की उसके फार्मूला के अंदर और फिर आपने उसकी क्या की, वैल्यू फाइंड आउट की। फिर उसके बाद आपने उसकी डिपेंडेंस बताई कि आइदर उसकी डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस फ्रॉम चार्जेस, उसके बाद मीडियम के ऊपर वो क्या कर रहा है, आपके पास डिपेंड कर रहा है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन टॉपिक है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्री वर्ड्स है। फर्स्ट वन वर्ड क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक, सेकंड वन वर्ड क्या है, फील्ड, और थर्ड वन क्या है आपके पास, लाइंस। मींस के चार्ज की वजह से जो आपके पास एक फील्ड, चार्ज के फील्ड की वजह से जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही होंगी वो क्या कहलाएंगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मींस के जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाथ क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। जब आपने क्या करना होगा, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे और वो जब उससे क्या करेगा, पाथ को फॉलो करेगा। तो जो पाथ फॉलो कर रहा होगा वो बेसिकली क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, लाइंस। मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर जब भी आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो जो पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो वो बेसिकली क्या करेगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब समटाइम्स इसकी एक सिंपल और आपके आप कह लें कि मॉडिफाइड डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइंस। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आपके पास, इमेजिनरी लाइंस है या क्या आपके पास हाइपोथेटिकल लाइंस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा कि इंट्रोड्यूस के हु इन्वेंट और इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था, समटाइम्स एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि माइकल फैराडे ने क्या किया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी खुसूसियत क्या है। तो दीज लाइंस गिव्स दी, अब सबसे पहले ये क्या आएंगे कि ये लाइंस क्या बता रही होंगी आपके पास, दीज लाइंस गिव्स दी डायरेक्शन। फर्स्ट वन पॉइंट कि ये लाइंस क्या करेंगी आपके पास, डायरेक्शन को शो करेंगी। अब इसकी फिजिकल एग्जांपल कि सपोज आपके पास ये एक चार्ज है, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज प्लेस किया। अब जैसे ही ये चार्ज उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, आपके पास मूव करेगा। जब इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो इट मींस कि अब वो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या शो करेंगे, आपके पास डायरेक्शन को शो करेंगे। सेकंड वन पॉइंट क्या होगा आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस के स्ट्रेंथ को भी ये क्या करेगा आपके पास, इलेबोरेट करेगा, उसको भी क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। अब स्ट्रेंथ को किस तरह, सपोज अब यहाँ पे आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा, अब उसकी वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो वो ज्यादा स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। अगर उसकी फोर्स क्या होगी, कम होगी, तो इट मींस उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, फिर आपके पास कम होगी। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब उसके बाद आ जाएगा इसकी कुछ फिजिकल आपके पास सिग्निफिकेंस आप कह लें या आप इसको क्या कह लें, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कह लें। अब सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सपोज आपने ये प्लेस किया कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ पे ये एरो हेड शो कर रहे हैं कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इट मींस कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। क्या है आपके पास, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड का क्या मीनिंग होगा आपके पास, बाहर की तरफ। इट मींस कि जब भी आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी आपके पास, आउटवर्ड। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are readily outward in outward direction in positive test आपके पास चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड क्यों होती है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। ये आपने पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा। तो हायर के अंदर से ऑलरेडी जो आपके पास कोई भी इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, आपके पास आउटवर्ड होता है। तो इस वजह से आपके पास जो ये सिंपल सा कि इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है, आपके पास लोअर पोटेंशियल। तो जब लोअर पोटेंशियल होता है तो ऑलवेज जो आपके पास जो भी चीज होगी वो आपके पास टुवर्ड लोअर पोटेंशियल, टुवर्ड क्या होगा आपके पास लोअर की तरफ। इस वजह से लोअर पोटेंशियल के ऊपर आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। आपने इससे पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ लाइंस। अब फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन कि नंबर ऑफ लाइंस की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कि जो एक यूनिट एरिया से क्या कर रही होंगी, पास परपेंडिकुलरली क्या कर रही होंगी, आपके पास पास कर रही होंगी, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगेन कि नंबर ऑफ लाइंस, और यहाँ पे कुछ समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लें या आप सिंपल लिख लें नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया, जो इस एरिया से क्या कर रही हूं, परपेंडिकुलरली पास हो रही हूं, मींस के 90 का एंगल बना रही हूं, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा आपके पास, उसके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास ज्यादा, उतना वो उस यूनिट एरिया से क्या करेंगे आपके पास एक जो पास हो रही होंगी, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कि जब भी आप सपोज टू सेम चार्जेस ले लेते हैं, एक भी आपके पास पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या है आपके पास पॉजिटिव। अब जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस को आप क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, तो उस वक्त वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस, या यहाँ पे कुछ इसकी एक और एग्जांपल है कि दोनों नेगेटिव चार्जेस, जब भी दो सेम आपके पास चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहे होंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी आपके पास, इस तरह रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो यहाँ पे एक इसके अंदर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये रीजन जो होगा, ये स्पेस या एक रीजन क्रिएट होगा जिसको आप क्या कहेंगे, जीरो फील्ड रीजन। मींस कि यहाँ पे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या कर रही होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। और आप इसको समटाइम्स क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन। मींस कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मींस कि जीरो फील्ड रीजन या न्यूट्रल जोन कहाँ पे होगा, जब भी आप कोई दो सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वहां पे आपके पास जो इनर पोर्शन होगा वहां पे जीरो फील्ड रीजन या न्यूट्रल जोन क्या होगा आपके पास क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी डेफिनेशन आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगी। अब यूनिफॉर्म फील्ड उस वक्त होगी जब दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे। मींस के एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो वो दोनों एक, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगी कहां पे, आपके पास नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इट मींस कि वो एक क्या करेगा आपके पास, जो इनर पोर्शन होगा वो तो स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद ये क्या करना शुरू कर देंगे, आपके पास कर्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन, द फील्ड इन द मिडल इज यूनिफॉर्म कि मिडल के अंदर जो फील्ड होगी वो बेसिकली क्या होगी आपके पास, यूनिफॉर्म। बट एट द एंड, बट एंड के ऊपर क्या होगी आपके पास, इज कर्व। वो किस शेप के अंदर होगी आपके पास, एक कर्व की शेप के अंदर, विच इज टर्म्ड एज फ्रिंजिंग फील्ड, जिसको आप क्या कहेंगे कि वो कौन सी फील्ड होगी आपके पास, फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग का बेसिकली लफ्जी मतलब होता है, आप अगर उर्दू के अंदर इसकी डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो झालर, जिस तरह झालर अब एंड के ऊपर इस तरह लगी होती है आपके पास, कपड़े के एंड के ऊपर क्या आपके पास झालर लगी होती है, तो ये बेसिकली फ्रिंजिंग फील्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो आपके पास एंड के ऊपर बिल्कुल जो कर्व्ड शेप के अंदर बनेगी वो बेसिकली कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या कहलाएगी आपके पास, फ्रिंजिंग फील्ड।
ओके उसके बाद इसकी आ जाएगी कुछ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो जो फर्स्ट वन आपने पहले इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर भी डिस्कस किया कि दीज आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल लाइंस, कि ये इमेजिनरी या ख्यालाती तौर पे या हाइपोथेटिकल मफरूजी तौर पे ये क्या होती हैं आपके पास लाइंस होती हैं। उसके बाद ये क्या होगा, आप सेकंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज लाइंस आर मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, कि ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं आपके पास कर्व्ड भी हो सकती हैं। मींस के स्ट्रेट लाइंस भी होगी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या होगा डायरेक्ट, या ये क्या होगा कर्व्ड शेप के अंदर होगा, जिसको आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी होगी आपके पास फ्रिंजिंग फील्ड। उसके बाद आ जाएगी कि दे कांटेक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे आपके पास लॉन्गिट्यूडनली कांटेक्ट करेंगे, एंड एक्सपैंड लेटरली, और ये एक्सपैंड किस तरह से होंगी लिटरली। लिटरली का मीनिंग होगा आपके पास साइडवेज, मींस के इस तरह ये साइडवेज के अंदर क्या होगा रही होंगी आपके पास एक्सपैंड कर रही होंगी। उसके बाद दे कैन इजीली पास थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से इजीली क्या कर जाएगी आपके पास पास कर जाएगी। जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या करेंगे आपके पास पास नहीं हो सकेंगी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट और सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।